शेख रशीद साहब मंजर आम पर एक बार फिर से आना शुरू हो गए हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुक्मरानों के आखिरी दिन आ गए हैं, इतना जुल्म ना करें कि कौम बगावत पर उतर आए। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है कि कौम बगावत पर उतर आई तो क्या होता है? जो श्रीलंका में हुआ वो होता है, जो बांग्लादेश में हुआ वो होता है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, शेख रशीद साहब मंजर आम पर एक बार फिर से आना शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने अपनी झलक दिखाई और हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इस बार भी अब दोबारा से मंजर आम पर आए हैं। जगह वही है, केस उस किस्म का है, लेकिन बाहर आकर अल्फाज दूसरे हैं शेख रशीद साहब के। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुक्मरानों के आखिरी दिन आ गए हैं, इतना जुल्म ना करें कि कौम बगावत पर उतर आए। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है कि कौम बगावत पर उतर आई तो क्या होता है? आप तमाम लोग जानते हैं, जो श्रीलंका में हुआ वो होता है, जो बांग्लादेश में हुआ वो होता है। कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग समझ रहे हैं कि लोग निकलेंगे बाहर इतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में निकले थे बांग्लादेश में और श्रीलंका में, और कहानी बदल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी उस तरह से जैसे कि दूसरे ममालिक में तब्दील हुई। हुकूमत की वजह से वो तमाम लोग निकले थे, लेकिन यहाँ पर शायद उस तरह से नहीं निकले। और बगावत की मुसलसल इस किस्म की बातें अली मीन गंडापुर साहब भी कर रहे हैं और इस किस्म की बातें शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं और दूसरे लोग भी करना शुरू हो गए हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है उसके बाद से। अच्छा, वो कहते हैं कि 9 मई के मुकदमात के मुतालिक पेशी थी और उसमें कहते हैं कि हुक्मरानों के आखिरी दिन आ गए हैं। अब किसी को फ्रैक्चर हो गया है और किसी को कुछ और, सब भाग रहे हैं। फ्रैक्चर किसको हुआ है? आसिफ अली जरदारी साहब को। आसिफ अली जरदारी साहब जब दुबई गए हैं तो उन्हें फ्रैक्चर हो गया, तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी तनकीद की है, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं लिया, अब इनडायरेक्ट नाम ले रहे हैं। और बाकी लोग भाग गए हैं, वो किसको क्या है? वो जी नवाज शरीफ साहब अब अमेरिका में मौजूद हैं और क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन में पता नहीं क्या चक्कर होता है, हमारे यहाँ से लोग जाके बैठ जाते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पर कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, ये चहमगोइयाँ हैं। कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पर जाके इस दबाव को कम करने के लिए अमेरिका गए हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब कम कर सकते हैं इस दबाव को? ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी वजह है। क्या कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब? अच्छा, तनकीद की जद में हैं जो नवाज शरीफ साहब भी हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं। बाकी तमाम लोगों के भागने की जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आजकल में मरीम नवाज साहिबा भी मुल्क छोड़कर बाहर चली जाएंगी, लंदन में जाएंगी, लंदन में जाके अपने वालिद साहब से मुलाकात करेंगी, यानी कि नवाज शरीफ साहब से। उसके अलावा भी कुछ सियासी मुलाकातें हैं इनकी, वो होंगी और हो सकता है कि ये दोनों बाप बेटी यानी कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट भी कर सकते हैं, यूरोप भी जा सकते हैं दोनों मिल के, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जोर दिया जाएगा, वहाँ पर सरगर्म होंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बहुत बात हो रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। हुकूमत खुश है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे चली गई है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर शेख रशीद साहब ने कमेंट किया। वो कहते हैं स्टेट बैंक के FBR साबित करें कि हुकूमत के दौरों में कोई इन्वेस्टमेंट आई है। वो कहते हैं साबित कर दें, वो नहीं मानते हैं। कहते हैं ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, यानी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है, ये आर्टिफिशियल है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। आर्टिफिशियली तौर पर उन्होंने सारा कुछ इस्तेहकाम लाया हुआ है। मार्केट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं आम अशिया की कीमतें कम नहीं हुई हैं, लेकिन पेट्रोल एक मुस्तहकम रेट पर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम देखते हैं डॉलर्स भी मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट के बार बार दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, हुकूमत खुश नज़र आ रही है और हुकूमत कह रही है अब हम लंबे टेन्योर के लिए, और एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहानी ज़रा समझ से बाहर हो रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि चीन को नाराज़ किया गया, इसके ऊपर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। शेख रशीद साहब कहते हैं उनके मुताबिक चीन नाराज़ हो चुका है और मैं इसके ऊपर माफ़ नहीं करूँगा। यानी कि चीन की तरफ से ये जो इन्वेस्टमेंट्स के दावे किए जा रहे हैं इस तरह से वो भी ख़त्म कर दिए गए कि चीन से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। अच्छा, 40 दिन चिल्ला काटा जिसकी वजह से सेहत ख़राब है, उन्होंने सेहत की भी बात कर दी कि 40 दिन जो चिल्ला काटा उसकी वजह से सेहत ख़राब है, अब ठीक नहीं रहता, यानी कि शेर बूढ़ा हो गया है। ये शेख रशीद साहब के लिए भी सेम ही जुमला कहूँगा। आगे कहते हैं बुज़दिल आदमी 100 बार मरता है और मजबूत आदमी एक बार। ये एक कॉल मुझे याद आ जाता है कि जो गीदड़ की ज़िंदगी 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की ज़िंदगी। सुल्तान टीपू का गालिबन ये कोट था, उन्होंने कॉपी किया अपने अल्फाज में। अच्छा, वो कहते हैं PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाप का माल हो, बेहतर है PIA की जगह अपने फ्लैट बेच दें। उनको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को दुख है, शायद लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि 10 अरब रुपए लगाए गए हैं
पीआईए के, तो कहते हैं इस तरह से बेच रहे हैं जैसे बाप का माल हो। लेकिन मुझे लगता है कि पीआईए को प्राइवेट कर देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीआईए मुसलसल खसारे में, खसारा तो कम से कम होगा, ये 10 अरब रुपए आते हैं हुकूमत के खाते में आएंगे, लेकिन खसारा भी कम हो जाएगा, जो कि बहुत अरसे से पीआईए खसारे में है। ये जो मुलाजमीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है पीआईए की, उसके अलावा अखराजात बहुत ज़्यादा हैं पीआईए के। बेहतर है कि इसको प्राइवेट कर देंगे, शायद ये प्रॉफिट में आ जाए, वरना प्रॉफिट में नहीं आ सकता पीआईए। इस तरह से कुछ और इदारे हैं जो कि नुकसान में हैं, अगर हुकूमत नहीं चला सकती तो प्राइवेट कर दें। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो मेरा ख्याल काफ़ी हद तक बेहतर मामला हो जाएंगे। मैं इस मामले के अंदर हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। आपको क्या लगता है, पीआईए को प्राइवेट करना हुकूमत की दानिस्ता तौर पर कोई गलती होगी, कोई हिमाकत होगी, या हुकूमत की दानिशमंदी होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।